वर्षा रेखाते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं ट्रिप पे और ये है स्वतेजा और ये है कोमल। हेलो। हाँ हमारी ट्रिप कल कैंसिल हो गई थी। कितने बजे? रात के 12 बजे कैंसिल हो गई थी एंड अभी सुबह 10 बजे हमने सोचा चले जाते बिकॉज बुकिंग अमाउंट दे दिया था, वापस तो मिलने वाला नहीं था। तो इसकी शादी होने वाली है और इसका दिल टूटा है और मैं बीच में लटक रही हूँ तो इसलिए हमने सोचा हम एक गर्ल्स ट्रिप ले ही लेते हैं ताकि तीनों खुश हो जाए। सतीजा कुठे चाललो आहे? आम्ही चाललो आहे डॅम शोर ग्लॅम्पिंगला, बोरमध्ये आहे ते कॅम्पिंग आहे, 1 नाईट स्टे आहे अँड हा माझ्या गर्ल्स सोबत। सो स्वतेजानी फायनलाइज केलेली जागा आहे, लेट्स एक्सप्लोर। अनएक्सप्लोर जागा आहे ती, शिवाय घालू नका नंतर। कोमल बहुत अनश्योर थी इस जगह के बारे में। कोमल इज लाइक तुम कहाँ लेके जा रहे हो, मेरे को नहीं जाना। जो हम निकले थे तो हमें 1 आवर 10 मिनट्स दिखा रहा था, सो वी थॉट कि जल्दी पहुंच जाएंगे, बट पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग गए थे एंड द रोड वाज सो नैरो, और मतलब इट वाज वेरी नैरो रोड, एकदम अंदर पहाड़ में जाके वो जगह थी। सो बट हमें जब लेक दिखने लग गया था, दिस वाज द लेक, तो हमें लगा कि नहीं अभी हम ऑलमोस्ट वहाँ पर हैं। फ्रॉम पुणे दिखा रहा था, बट आई थिंक इट टुक अस 1.5 आवर, बट इट्स 4 o'clock, अभी चेक इन है 4 o'clock को, सो लेट्स गो। सो दिस वॉज द एंट्रेंस एरिया और यहाँ पर आई थिंक 5 या 7 ऐसे ग्लैम्पिंग क्लब थे एंड स्वतेजा अभी ओपन कर रही है। सो लेट्स टेक अ व्यू फ्रॉम इनसाइड कि अंदर से कैसा है। तो अंदर गए तो देखा इन्होंने बलून्स लगा रखे हैं बिकॉज हमने बताया था इन्हें कि वी आर गोना सेलिब्रेट, सो इन्होंने ऑलरेडी बलून्स एंड डेकोरेट करके रखा हुआ था अंदर सब कुछ हमारे लिए। और ये इन्होंने 3 बेड लगाए हैं, अंदर एसी तो है और इधर है कनेक्टेड वॉशरूम। कोमल वॉशरूम ओपन कर। तड़ा ओपन में नहाना कोमल। दिस इज द वॉशरूम। जा कोमल। ऐसे 3 बेड, वो 3 लोगों के लिए 3 बेड, और ये हमारी स्वतेजा बैठी है। स्वतेजा हाय गाइस। तेरी बताई हुई जगह है, देखते कितने गाइस आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइम। पता नहीं, मुझे भी फिलहाल तो ठीक ठाक ही लग रहा है हमें। ये इन्होंने मिरर दिया है हमें जिसमें मैं 4 गुना मोटी लग रही हूँ। फक। टेंट से बाहर निकल कर हमें बहुत भूख लगी थी, तो हम रूफ टॉप एरिया पे गए जहाँ पे दे वर सर्विंग फूड। सो द फूड वाज फ्री, आप थ्रू आउट द डे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो एंड इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल, मतलब ब्रेकफास्ट, स्नैक्स एंड डिनर, एवरीथिंग वाज फ्री। फ्रूट प्लेट। और ये कौन खाएगा? मुआ इन द टाउन, द ओनली मुआ, वर्षा मुआ। द बेस्ट। हम रेडी हो गए सनसेट के लिए, सबका मेकअप हुआ, सबकी बन के मैं रेडी हो गई। ये हमारी मुआ है, सबसे बड़ी बेस्ट वाली मुआ। दिस इज द व्यू फ्रॉम आवर टेंट, द मोस्ट ब्यूटिफुल सनसेट। बट ये लोग अब तक रेडी नहीं हुए। गाइस चलो, सनसेट हो जाएगा उसके बाद आओगे क्या? ओह, द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्राइड एंड द सेकंड गर्ल इज हियर। जा रहे हैं नीचे लेक के इधर और वहाँ जाके हम बहुत सारे फोटो शूट करने वाले हैं विद आवर बुआ। और ये हम खेतों में से जा रहे हैं लेक के पास स्ट्रगल करते हुए। कोई नहीं है यहाँ पे रोड पे, है ना? कोई भी नहीं है, फिर भी कितनी डेयरिंग बाज लड़कियाँ हैं। हाँ तो। और ये हमारी दोस्त है स्वतेजा, इधर देख एक बार, कितनी प्रिटी है, कितनी सुंदर है। कोई एकदम एलिजिबल लड़का हो तो बता देना प्लीज। हमारी परमानेंट चाहिए। हाँ, परमानेंट।
कंपोनेंट चाहिए हमारे स्वतेजा के लिए, एकदम हैंडसम, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल लड़का चाहिए। चाहिए, इसको हम भी नहीं चाहिए। ये अकेले जा रही है। सो फाइनली हम लेक के पास पहुंच गए। कोमल के लिए किया है, स्वतेजा उसको कुछ तो बोल के बाहर लेके गई है। अभी आएगी तो उसको पहनाएंगे ये। लेट्स इसका रिएक्शन देखते हैं। फाइनली रूम रेडी हो गया है, बस उसके आने का वेट कर रही हूँ। पता नहीं बाहर कहाँ घूम रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली नेटवर्क भी नहीं है, बट वेटिंग फॉर हर। लेट्स सी उसका रिएक्शन। एंड इसके बाद बाहर बॉनफायर होने वाला है एंड कुछ म्यूज़िक, लाइव म्यूज़िक होगा। सो इसके बाद वो इन्जॉय करेंगे। Welcome bride to be the most beautiful bride of this year. What is that? This is the ring. Please ring पहनाओ, ring ceremony होए. So रात को हमने bonfire enjoy किया, live music. We met many people and we had a lot of fun. एंड दिस वॉज़ आवर नेक्स्ट डे मॉर्निंग एट 10 AM। हम बहुत हंग्री थे, सो हम, और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम सीधा ब्रेकफास्ट करने गए। एंड ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस थे, सो वी हैव ऑर्डर्ड पोहा, सैंडविच एंड दिस चाय। एंड आफ्टर दैट वी लेफ्ट। सो फाइनली आई एम बैक होम। एंड कल रात को मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज हम इतना थक गए थे। एंड बॉनफायर एंड ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग, इतना सब कुछ ओवरलोड हो गया था दैट आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड। एंड ये हमारी पहली लाइक गर्ल्स ट्रिप थी। इट वॉज नॉट ट्रिप, इट वॉज काइंड ऑफ अ स्टेकेशन बिकॉज यू नो वी वॉन्टेड टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ गेटिंग मैरिड। सो उसने एक बैचलरेट भी हो गया वहाँ पर। एंड we had a lot of fun actually. मतलब one thing which I have learned from this girls staycation is that अब जब भी कहीं पर जा रहे हो ना, तो एक बार उसका YouTube रिव्यू या फिर आपके कोई नियर बाय फ्रेंड्स गए हो या फिर वो जगह अगर कोई न्यू हो तो प्लीज़ एक बार उसे देख कि अच्छे से, मतलब आई मीन वहाँ से ट्रिप कैसे होगी, वहाँ से लेने कौन आएगा, या फिर आपकी कैब वहाँ से बुक होती है नहीं होती है, वहाँ वाईफाई है या नहीं है। आई मीन बहुत सारी चीज़ें चेक करके जाना। बिकॉज हमारा ऐसा हो गया था कि हमने वो जगह बुक कर ली थी, पिक्चर्स देखे थे और एक दो फ्रेंड्स गए थे, उनसे भी पूछा था, बट हम एक्चुअली उसके गूगल रिव्यू चेक करना भूल गए थे। गूगल पे भी उसके काफ़ी अच्छे रिव्यू थे एंड 4.8 रेटिंग थी। बट जब हम वहाँ गए तो सिनेरियो ही बहुत डिफरेंट था। वो जगह इतनी अच्छी नहीं थी जैसी वो पिक्चर में दिख रही थी। बहुत आइसोलेट जगह थी और मतलब वहाँ वाईफाई नहीं था, वहाँ रिसेप्शन एरिया नहीं था, वहाँ पे कोई मैनेजर नहीं था। देयर वाज जस्ट आई थिंक वन मैन जो खुद कुक कर रहा था एंड खुद ही वो सब कुछ वहाँ पे हैंडल कर रहा था। सो बेसिकली दैट वाज लिटिल ऑड फॉर मी। एंड एक्चुअली उन्होंने जो जो एक्टिविटीज़ मेंशन की थी वो भी उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। एंड आई थिंक रात को इट वॉज नॉट एट ऑल सेफ बिकॉज उन्होंने आजूबाजू पहाड़ में 4-5 टेंट लगाए एंड दैट्स इट। उन्होंने अच्छे से मतलब मेंटेन नहीं किया उस प्रॉपर्टी को। सो हमें वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी दे आर टेकिंग, उसके हिसाब से उनकी सर्विस वॉज अनबिलीवेबल। मतलब बहुत ही बकवास सर्विस थी। और खाना काफ़ी अच्छा था, खाना, एंड हमने खुद से थोड़ा बहुत फन कर लिया बिकॉज वहाँ पे सामने लेक था, थोड़ा बहुत ट्रैकिंग कर लिया, बट अदर दैन दैट दे वर नॉट प्रोवाइडिंग एनी थिंग। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव देम 2 out of 10 बिकॉज उनका जो उन्होंने जो भी दिखाया था पिक्चर्स में या स्टोरीज में वैसा कुछ भी नहीं था। एंड वी ऑल वर लाइक हाईली डिसअपॉइंटेड। आई स्पोक टू अदर पीपल जो वहाँ पर आए थे एंड दे वर ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज वो जैसा पिक्चर में था वैसा कुछ भी नहीं था। एंड दैट प्लेस वॉज वेरी आइसोलेटेड एंड इट वॉज वेरी स्केरी बिकॉज रात को वहाँ कोई सेफ्टी नहीं है ना। प्लेस का जो एक्सपीरियंस था इट वॉज नॉट एट ऑल गुड। वी शुड हैव गॉन समवेयर एल्स, बट हमें सैटरडे संडे की वजह से बुकिंग भी नहीं मिल रही थी। एंड द डैम श्योर ग्लैम्पिंग वॉज लिटरली नॉट वर्थ of money we spent over there and not worth of time and travel we did for that place. So I gave them review on their page but not at all worth it. But overall the trip was so good because हम 3 पहली बार कहीं पे बाहर गए थे. So we had lot of fun, lot of girls talk and बहुत मज़ा आया. उसकी बैचलर सेलिब्रेट की, उसमें बहुत मज़ा आया. रात को bonfire में बहुत मज़ा आया and we met so many new people, we made so many new friends.
ओवरऑल जर्नी वॉज गुड. सो या इतना ही ट्रिप था एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइज सुपर सून.